हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये ABS 15 है, अभ्यास बैच सीरीज का। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला क्या है, वन आर मोर देन वन करेक्ट टाइप का एक सवाल है, और दो क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग पहला सवाल करते हैं। देखो, तो इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। लेट SX, और यहाँ पे लिखा हुआ है SN(x), ठीक, ये नोटेशन है। सिग्मा के की वैल्यू 1 से n है, tan इनवर्स x अपान के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, where x greater than 0 and n is positive integer, then correct options is r। पहला ऑप्शन क्या है, s2x माइनस पाई बाई सिक्स इक्वल टू जीरो हैज़ वन पॉजिटिव सोल्यूशन। दूसरा पार्ट क्या लिखा है, s12x प्लस कॉट इनवर्स 12x अपान वन प्लस 13x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई टू। तीसरा पार्ट है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी SN1 इक्वल टू पाई बाई थ्री है। और चौथा ऑप्शन है सिग्मा 1 to 100 है, 1 + tan SN1 1 - tan SN1 इज इक्वल टू 5150। तो ये देखना है आपको। तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, SN(x) निकालेंगे, और SN(x) एक बार आ गया तो फिर हम ऑप्शन देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, ठीक। आसान क्या है इसमें, जैसे आपको ये दिखे tan इनवर्स, साइन इनवर्स और ये सिग्मा, तो आपको ये समझना है कि इसको डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद जब के की वैल्यू 1 2 3 डालेंगे, सम करेंगे, तो सब कट पिट जाएगा, दो टर्म बचेंगे, ठीक। ये तरीका हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस इस tan इनवर्स समथिंग को tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखो, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया SN(x), ये है सिग्मा। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करते हैं। tan इनवर्स अंदर वाली चीज़ को ध्यान से देखो। तो लिखा हुआ है x अपान के प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक। तो आपको ये पता है फॉर्मूला tan इनवर्स, इसको आप ऐसे लिखो, ये हो जाएगा सिग्मा, है ना, के इक्वल टू 1 to n रहेगा ही, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना। अंदर क्या है देखो, अब यहाँ पे जो x है ना, इसको ऐसे लिखो k+1x, इसका रीअरेंज करना है, k+1 इंटू एक्स माइनस क्या करेंगे, kx, ठीक। k+1 इंटू एक्स माइनस के एक्स, ऊपर क्या बचेगा देखो, kx प्लस एक्स माइनस के एक्स करके ऊपर x बचा, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। और नीचे जो चीज़ है इसको ध्यान से देखो, तो इसको ऐसे लिखो 1 प्लस, और इसको लिखो kx इंटू k+1x प्लस 1 इंटू एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, ये k+1x माइनस के, तो इसको मानो समथिंग, ये x है माइनस वाई डिवाइड बाई 1 + xy टाइप का लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स k+1x इन माइनस tan इनवर्स kx लिखा हुआ है। इसको अगर हम ओपन कर दें, ऐसे लिख दें, सिग्मा k की वैल्यू 1 से n है, और इस tan इनवर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। देखो, ये नीचे वाला हमने बना दिया ना, k+1x² है, तो kx, तो ये बन जाएगा बढ़िया सा ऐसा, tan इनवर्स k+1 इंटू एक्स, k+1 इंटू एक्स, और माइनस tan इनवर्स kx, है ना, ये बन गया, ठीक। अब tan इनवर्स k+1x माइनस tan इनवर्स kx, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसी के बराबर आएगी। तो ये बन गया, देखो डिफरेंस में एक्सप्रेस हो गया। और ये डिफरेंस में ऐसा एक्सप्रेस होता कि यहाँ देखो k+1x है, यहाँ kx है, तो एक टर्म या दो जो भी होगा डिफरेंस सेम रहेगा उस तरीके का, जिससे कि जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो कटेंगे टर्म। अब ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, SN(x) की वैल्यू निकालना, k की वैल्यू 1 से n तक चलना है। तो इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। देखो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिखो, k की वैल्यू डालना शुरू करो, तो ये हो जाएगा। अगर हम k की वैल्यू 1 डालते हैं तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x, k की वैल्यू 1 डाल लें तो tan इनवर्स x आ जाएगा। फिर अगर हम k की वैल्यू क्या डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा tan, ऐसे वर्टिकली लिख रहे हैं, tan इनवर्स 2 डालेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 2x आ जाएगा, ठीक। सिग्मा अप्लाई करें, और ये tan इनवर्स क्या, k की वैल्यू 3 डाल देते हैं, तो ये 4x हो जाएगा, और माइनस tan इनवर्स 3x हो जाएगा। ऐसे चलते जाओ, tan इनवर्स 4 डाल देंगे तो tan इनवर्स 5x आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 4x आ जाएगा। ऐसे चलते जा रहे लास्ट में k की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो n डाल देंगे, tan इनवर्स n+1x, n+1 इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
एन एक्स हो जाएगा। और ये जो है पूरा इस सिग्मा के अंदर है, मतलब ये सिग्मा की वजह से ऐसा आया सब, है ना। अब सम कर देते हैं इसको, जब सम करेंगे तो सम जो आएगा वो क्या होगा, एस एन एक्स हो जाएगा। तो एस एन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसका समेशन। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो tan इनवर्स 2x, ये माइनस tan इनवर्स, ये कट जा रहा है, ऐसे कट जाएगा ना। देखो tan इनवर्स 3x प्लस का tan इनवर्स 3x माइनस का, ऐसे कट जा रहा है। तो ये इस तरीके से डायगोनल कट हो रहा, तो ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे आएगा, ऐसे लास्ट में ये ऐसे कट जाएगा। तो बचेगा कौन, ये पहला ये टर्म बचा यहाँ पे शुरू में, और ये लास्ट में ये बचा। तो फाइनली जो आंसर आपका आएगा एस एन एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, tan इनवर्स n प्लस वन इंटू एक्स, एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस ऊपर ये बचा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स ये बचा। अब इस एस एन एक्स को और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। तो एस एन एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा तो क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, तो n प्लस वन इंटू एक्स माइनस वाई का मतलब एक्स डिवाइड बाई क्या होता है, वन प्लस एक्स वाई, तो वन प्लस एन प्लस वन इंटू एक्स एन प्लस वन इंटू एक्स ये लगा दिया आपने, मर्ज कर लिया, ठीक। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका, खोल दो देखो, एन एक्स प्लस एक्स, और यहाँ एक्स 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 कट गया, क्या बचा, एन एक्स बचा, ऊपर बचा आपका एन एक्स अपान वन प्लस एन प्लस वन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और उतनी मेहनत करने के बाद आपको एस एन एक्स मिल गया। काम की चीज़ यही है। अब एस एन एक्स एक बार आ गया, इसी का यूज करके हम लोग ऑप्शन को डील करेंगे, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन के पास वापस। तो एस एन एक्स हमारा आ चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे हमने एस एन एक्स लिख लिया, ठीक है। तो एस एन एक्स हमने निकाला और उसके बाद यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे पहला क्या है, एस टू एक्स माइनस पाई सिक्स इक्वल टू जीरो हैज़ वन पॉजिटिव सोल्यूशन। तो एस टू एक्स का मतलब एन की वैल्यू टू डालना है आपको, है ना। तो डाल देते हैं इसमें, इस पहले पार्ट को करते हैं। तो एस टू एक्स का मतलब एन की वैल्यू टू डाल देते हैं, तो ये मिल जाएगा आपका tan इनवर्स, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2x, एन की वैल्यू टू डालो तो एस टू एक्स मिलेगा, अपान एन की वैल्यू टू डालेंगे तो वन टू प्लस वन थ्री, वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होगा, देखो ये माइनस पाई सिक्स राइट में जाएगा तो पाई बाई सिक्स हो जाएगा, है ना, ऐसे लिख सकते सीधे। तो tan इनवर्स ये एस टू एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स, तो एस टू एक्स की वैल्यू डाल दिया, tan इनवर्स टू एक्स अपान वन प्लस थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स। तो यहाँ से देखो tan, ये पाई बाई सिक्स है तो tan उधर जाएगा तो tan पाई सिक्स हो जाएगा। तो आगे आपका टू एक्स अपान वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा tan पाई बाई सिक्स, है ना, tan पाई बाई सिक्स। अच्छा tan पाई सिक्स की वैल्यू क्या होती है, वन बाई रूट थ्री, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई रूट थ्री, और इधर तो आपका ये था ही, है ना, क्या है, टू एक्स अपान वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो अगले स्टेप में हो जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका टू रूट थ्री एक्स इक्वल टू वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। इसको सही करो तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, इसको उधर उठा ले जाएं, टू रूट थ्री एक्स और प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जानते हो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट थ्री, इसको फैक्टराइज कर दो तो रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो, माइनस टू टाइम्स रूट थ्री एक्स इंटू वन और प्लस वन का स्क्वायर। फैक्टर करना आता है आपको, है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये लिखा हुआ रूट थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका रूट थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा सीधे, तो एक्स की वैल्यू सीधे सीधे आ गई वन बाई रूट थ्री, है ना, और एक्स की वैल्यू वन बाई रूट थ्री आ गई, और एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो लिखा हुआ है एस टू एक्स माइनस फाइव सिक्स हैज वन पॉजिटिव सोल्यूशन, एकदम सत्य बात लिखी हुई है। तो इस इक्वेशन का एक ही पॉजिटिव सोल्यूशन आया, दैट इज वन बाई रूट थ्री, तो ये एकदम सही बात लिखी हुई, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना, समझ आ गया, एकदम सिंपल है। अब दूसरा ऑप्शन क्या, देखो ध्यान से, एस ट्वेल्व एक्स प्लस कॉट इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाई टू, ये होता है। तो देखो यहाँ पे अगर एस ट्वेल्व एक्स की वैल्यू निकालें तो ध्यान से देखो जरा, एस ट्वेल्व एक्स क्या आएगा, एस ट्वेल्व के एक्स की जगह एन की वैल्यू ट्वेल्व डाल दो, तो tan इनवर्स यहाँ ट्वेल्व डाल दो, ट्वेल्व एक्स अपान वन प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर, है ना, यह बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या बना, tan इनवर्स समथिंग प्लस कॉट इनवर्स समथिंग इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये तो आपको पता है, एकदम सत्य बात है ना, tan इनवर्स समथिंग प्लस कॉट इनवर्स समथिंग क्या होता है, पाई बाई
2 होता है। ये एकदम सही बात लिखी हुई है ना। tan इनवर्स x tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग क्या होता है π/2। तो ये भी सही हो गया, एकदम सिंपल सा था ना। एक तरीके से आपको हिंट मिल गया फंक्शन के जो भी था। एस एन एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से दिख रही है ना, वैसा आ रहा है 12x/1 13x²। तो ये भी सही हो गया। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी SN1 है ना। तो इसको निकालते हैं। तो देखो लिमिट n टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है, और SN1 निकालना पड़ेगा। SN1 का मतलब समझते हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालना है ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की जगह 1 डाल देते तो n अपान क्या हो जाएगा 1 + n+1 1 + n+1 ये आ गया आपका है ना। अब n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हमें निकालना है। तो देखो इसको आप ऐसे लिखो, tan इनवर्स, लिमिट को अंदर उठा ले जाओ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अंदर घुस गए इसके तो ये अंदर आ गया लिमिट जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेके जाओ, ठीक, इन्फिनिटी, और n अपान क्या हो जाएगा n+2, ठीक, ये हो गया। अब इसको आप ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स है ना, और अंदर लिमिट है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n अपान n+2 को क्या करो, n से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान, ये हो जाएगा 1 + 2/n, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब n इन्फिनिटी जाएगा तो 2/n किधर जाएगा, ये चीज़ जाएगी आपकी 0 की तरफ, n इन्फिनिटी तो ये 0 की तरफ जाएगा। तो अंदर क्या आया 1 अपान 1 + 0 मतलब आ गया 1 अपान 1 + 0 मतलब 1, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 1 आ गया अंदर सीधे। और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। और यहाँ क्या लिखा, π/3 लिखा, एकदम गलत बात लिखी हुई है ना। तो ये इसका मतलब ये वाला तीसरा ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया है ना। चलो अब ऐसे ही चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, देखो लिमिट सिग्मा n टेंडिंग n क्या है 1 से 100 की तरफ है, और 1 + tan SN1 और 1 - tan SN1 ये है। अच्छा यहाँ पे tan अप्लाई किया गया, tan SN1। तो देखो SN1 अभी अभी हमने निकाला है ना। SN1 क्या है आपका, ये tan इनवर्स n अपान n+2, और जब इसके आगे tan अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेते, देखो पहले ये निकाल लेते, tan SN1 तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और n अपान n+2, सीधे n अपान n+2 ये हो गया। अब tan इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही बचेगा सीधे है ना। tan इनवर्स गायब, खत्म हो गया, इसको हटा दिया तो बचा सिंपली n अपान n+2। tan इनवर्स x क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n अपान n+2 बचेगा, तो ये बचा। और यहाँ पे वही चीज़, अब इसको सही करो तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा n की वैल्यू 1 से 100 तक है ना। देखो tan इनवर्स tan को ले डूबा है ना, खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया एक तरीके से, tan इनवर्स में tan इसको रिप्लेस कर दिया है ना, हटा दिया। तो ये ऊपर सिंपल सा बचेगा n अपान n+2 है ना, देखो बढ़िया सा। तो 1 अपान n अपान n+2 आ गया, और डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा 1 - n अपान n+2 आ गया। अब इसको सही करो, सिग्मा n की वैल्यू 1 से 100, और यहाँ पे क्या बचा n+2 ऊपर जाएगा तो n+2 + 2n+2 अपान 2n+2 अपान n+1, n+2 नीचे आएगा और नीचे भी काट देंगे है ना, लिख नहीं रहे, n+2 - n तो सिंपली 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा सिग्मा n की वैल्यू 1 से 100 है ना, और ये आपका n+1 आ गया, n+1 आ गया, ठीक, ये आ गया। अब n+1 और n की वैल्यू 1 से 100 है, तो इसका समेशन क्या होगा, इसका अगर आप n की वैल्यू डालना शुरू करो सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, +3 +4 +5 n की वैल्यू डाल लें तो कहाँ तक चलेंगे, 100 डालेंगे तो 101 आ जाएगा, 101 यहाँ तक। 2 से लेकर 101 तक सम करना है, तो AP है। और AP का एक सिंपल सा, अगर इसमें हम क्या करें, यहाँ पे एक अलग से 1 ऐड कर दो है ना, इसका सम चाहिए तो इसमें एक 1 ऐड कर देते हैं और एक 1 माइनस कर दो इधर, तो ये सीधे क्या हो जाएगा 1 से लेके 101 तक का सम क्या होता है, ये सम हो जाएगा 101 n+1/2, तो ये हो जाएगा 102 अपान 2 हो गया, इसका सम आ गया। और ये माइनस हमने 1 ऐड किया था इसको बनाने के लिए, तो यहाँ पे 1 माइनस कर दो, और इसका समेशन कितना आएगा देखो 51। तो ये 101 × 51 - 1 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5151 आएगा, और -1 चलाएगा तो 5150 है ना, फाइनली आ गया। तो इसका देखो ये 5150 आएगा, एकदम चौथा ऑप्शन एकदम सही है। तो इस तरीके से इसका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग सिंगल करेक्ट या फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप पे क्वेश्चन पे, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सेक्शन 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू। तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, है ना। अब इक्वेशन देखने में भयंकर लग रही है ना, साइन इनवर्स कॉस माइनस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स। तो देखो ध्यान से, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू समथिंग होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स समथिंग क्या होगा, समथिंग ही रहेगा, ठीक। तो ये वाला तो फ्री का आपको निकल आएगा, ये कॉट से ये कॉट इनवर्स गायब, खत्म। तो सिंपली ये बचेगा यहाँ से, इस पार्ट से तो सिर्फ यही बचेगा, है ना। ये बढ़िया, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। और दूसरा ये देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर क्या है, कॉस समथिंग है। अब एक तो काम ये करो, साइन इनवर्स को कॉस में बदल लो, सबसे पहला तो काम यही होगा। और उसके बाद एक और काम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर जो एक्सप्रेशन, इसको देख लेते हैं। पहले तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स समथिंग क्या होता है, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स समथिंग। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू, ये वाली प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। अगर हमें साइन इनवर्स को कॉस में बदलना तो क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स। और अंदर क्या आप देखो, ये कॉस है ना, तो ये बढ़िया सा फायदा उठा लेंगे, कॉस 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 इनवर्स कॉस आ जाएगा। तो अब ये अंदर क्या है देखो, ये अब कॉस के अंदर हमें ये जो लिखना है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 10 नीचे मैच करा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3। अच्छा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, +2 -2 कर दे, +2 -2 कर दो, तो 4 2 6। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये 4 और 2 6 हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखो, कॉस ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, 4 2 3 हो जाएगा, है ना। और अपान क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स और प्लस 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं देखो अभी ध्यान से। और ये हो जाएगा -2 अपान, -2 अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स और प्लस 3। ऐसा देखो कैसे लिखेंगे, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे कहानी देखो। अब यहाँ पे आप देखो, पाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस समथिंग। अच्छा ये तो कट जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ये सीधे उड़ गया इससे, है ना, ये तो उड़ गया सीधे। तो बचा क्या आपका, ये बचेगा आपका पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, है ना। अंदर बचा कॉस, और ये अंदर देखो क्या बचा, सिंपल सा 2 माइनस, और ये बचा आपका 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स और प्लस 3, है ना। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस समथिंग, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब ये 2 माइनस समथिंग, देखो 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है होगा कि नहीं होगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। तो अगर हम इसमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तब जाके ये 3 होगा, तो 2/3। तो 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, आगे आगे माइनस लगा तो 2 माइनस समथिंग। तो 2 से समथिंग माइनस होगा तो क्या बचेगा, ये 2 से कम नंबर आएगा हमेशा, है ना। और जब 2 से कम नंबर आएगा तो क्या होगा, ये 2 माइनस 2 अपान समथिंग। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से पाई के अंदर ही लाई करेगा, समझे कि नहीं। आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा कब लिख सकते हैं, जब थीटा 0 से पाई हो। तो ये चीज हमारा क्या होगा, 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये 2 बाई समथिंग घटेगा, लेकिन 2 माइनस समथिंग, तो ये 2 से कम आएगा। तो ये रेंज में लाई करेगा प्रिंसिपल डोमेन, 0 टू पाई के भी अंदर ही रहेगा, है ना, इसके अंदर रहेगा। तो हम अगले स्टेप में बड़ी आसानी से कॉस इनवर्स ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा क्या है, 0 से पाई के बीच में है ना, 0 से पाई के बीच में। तो ये चीज़ हम यूज कर सकते हैं, यही फ़ायदा हो गया इसको यहाँ ब्रेक करने का। और जैसे ये बात पता चली, फिर तो आगे सवाल में दम नहीं। अच्छा ये वाला इससे उड़ गया, कॉट कॉट इनवर्स खत्म, तो ये सिंपली ये बचेगा। तो अगले स्टेप में सीधे लिखे पाई बाई टू माइनस, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस समथिंग, तो समथिंग बचेगा, तो ये बचेगा आपका 2 माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 मॉड एक्स, और ये प्लस 3 बचेगा, है ना, ये आ गया। और यहाँ पे माइनस, ये बचा आपका सिंपली क्या बचा, 2 माइनस 18 मॉड एक्स, 18 मॉड एक्स अपान क्या है, 9 मॉड एक्स, 9 मॉड एक्स, है ना, ये बचा, और इक्वल टू पाई बाई टू। अब इसे सिंपल, अच्छा पाई बाई टू से पाई बाई टू उड़ गया, जो उड़ रहा उड़ाओ, और ये माइनस खोल दो, तो ये -2 आएगा, -1 प्लस 2 अपान क्या बचेगा यहाँ पे,
ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स, है ना, और प्लस 3, ये हो गया। और इसको खोल देते हैं, तो ये खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/9 मॉड एक्स, तो -2 क्या आ जाएगा, 9 मॉड एक्स आ गया। और ये अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखो 18 मॉड एक्स अपान 9 मॉड एक्स, तो 18 मॉड एक्स अपान 9 मॉड एक्स से मॉड एक्स उड़ गया, और 9 दूनी 18 उड़ गया, तो +2 और ये -2 फिर से ये उड़ गया, इससे +2 -2 उड़ गया, इक्वल टू क्या है, 0 हो गया, है ना। अब देखो ये बड़ा आसान सा आ गया, इधर भेजेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग 2/x² प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3, x² प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3, है ना, और इक्वल टू, और ये बराबर में चला जाएगा उधर, तो 2/, हो जाएगा, तो 2/, क्या हो जाएगा, 9 मॉड एक्स, है ना, ये कर सकते हैं इसे। 2 से 2 उड़ गया फिर से, है ना, 2 उड़ गया सीधे, ये 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आ गया x² प्लस 5 मॉड एक्स और प्लस 3, है ना। तो इसको लिख सकते हैं x², और ये 5 मॉड एक्स 9 मॉड एक्स उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 4 -4 मॉड एक्स आ गया, और प्लस क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये x² -3 × 3, तो 3 मॉड एक्स और माइनस मॉड एक्स, है ना, 3 × 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, x² को मॉड x² लिख सकते हो, तो यहाँ पे मॉड x कॉमन ले लो, है ना, x² को मॉड x² लिखो, सेम चीज़ होता है, x² इक्वल टू मॉड x² सेम होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मॉड x कॉमन लिया तो क्या बचा, मॉड x -3 बचा, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, तो मॉड x -3 बचा इक्वल टू 0। मॉड x -1 मॉड x -3, मॉड x -1 एक आया फैक्टर, और एक आया मॉड x -3 आया इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉड x की वैल्यू 1 आ गई, या फिर क्या आ गया, मॉड x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x इक्वल टू +-1, है ना, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, +-3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू होगी, +-1 और x इक्वल +-3। तो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ आर रियल वैल्यू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन करना है, तो सबका प्रोडक्ट निकाल लो आप, जो x की वैल्यूज आई हैं इनका प्रोडक्ट निकाल लो। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 -1 -3 और ये 3 कितना आ जाएगा, 3 × 9, है ना, 3 × 9 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 आ गया, ठीक है। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो वैल्यूज हैं, अब जैसे यहाँ पे कॉट मॉड 9 मॉड एक्स है, तो एक्स की वैल्यू 0 अगर आती है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, और नीचे ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, x² प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे x की ऐसी कोई वैल्यू आई नहीं जिसके लिए 0 हो जाए, तो वैसे भी x² प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 3 0 होगा नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चारों आई यही काम की है, बस चारों का प्रोडक्ट निकालो, सिंपली 9 आ गया, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो, नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स e की पावर मॉड x माइनस का है, और प्लस cot इनवर्स ln मॉड x और मॉड x -π2 इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो जानते हो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग -π2 इक्वल टू 0, तो इसको यहाँ पे π/2 को राइट में ले जाओ तो इक्वल टू π/2 लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग इक्वल टू π/2 कब होता है, जब ये समथिंग और ये समथिंग क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो ये सोल्यूशन तभी होगा, है ना। तो जब ये क्या होगा, tan इनवर्स समथिंग ये वाला चीज़ हो जाए, तो e की पावर क्या हो जाए, e की पावर माइनस मॉड x, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ये इसके बराबर जाए ln मॉड x, मॉड ln मॉड x का मॉड, ये दोनों बराबर हो जाए। तो अब इसके जितने सोल्यूशन आएंगे वही क्या होंगे, ओरिजिनल इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, ठीक। और ये बड़ा आसान है, देखो अब इसका सोल्यूशन पता करने के लिए, नंबर ऑफ सोल्यूशन पता करने के लिए ग्राफ बनाते हैं, तो क्या करो, y इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ बना लो, और दूसरा y इक्वल टू किसका ग्राफ बना लो, मॉड ln मॉड x का ग्राफ बना लो। ये दोनों ग्राफ एक ही में बनाओ, बस बन जाएगा। देखो कैसे बनाते हैं, तो जैसे ln मॉड x का ग्राफ बनाते हैं, देखो सबसे पहले क्या बनाना होगा, यहाँ पे ये बना दिया हमने x एक्सेस, सॉरी y एक्सेस, और ये x एक्सेस, ये बना दिया। देखो अब ln मॉड x और उसके बाद उसका पूरे का मॉड का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ln x का बनाएंगे, है ना। ln x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बना देते हैं,
ऐसे ln x का बना दिया। ठीक, अब देखो क्या करना है, ln x का बन गया ग्राफ। अब ln जब मॉड लगाते हैं, ln मॉड x लगाते हैं तो क्या होता है, दाएं साइड में है ना, दाएं साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ क्या होगा, बाएं साइड में बनेगा। ठीक, तो ये ऐसे ही बना देंगे। तो ये अगर इस साइड भी बना दें, ये बन गया। तो ये जो ग्राफ बना किसका ग्राफ बन गया, अब ये पूरा ग्राफ बन गया ln mod x का ग्राफ है। ये ग्रीन वाला ग्राफ किसका है, ln mod x का ग्राफ है, ये बन गया। अब ln mod x का ग्राफ बनाना, अब फिर से अगर इसमें मॉड लगाएं तो ऊपर वाली ब्रांच ऊपर रहेगी, जो नीचे वाला है वो भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो जैसे ही इसमें मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे चला गया ऐसे, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये ऐसे थोड़ा सा दूर बन गया, सिमेट्रिकल रहेगा ना ऐसे। तो देखो ये ऐसे बन गया। अब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये और ये वाला डॉटेड छोड़ के ये कंप्लीट है ना, डार्क वाला ग्राफ किसका है, ln mod x का मॉड है ना, मॉड ऑफ ln mod x का ग्राफ है। अब e की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, e की पावर माइनस मॉड x का, तो पहले क्या करो, e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाओ, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना लो है ना, इसको मान लेते हैं हम ऐसे बनाए एफ एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर एफ आप क्या करेंगे, मॉड एक्स, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें तो ई की पावर माइनस मॉड एक्स कर देंगे। तो देखो ई की पावर एफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा। यहाँ मान लेते हैं ये एक्स वन है, ये तो ऐसे चलेगा। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो माइनस एक्स से तो क्या हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा, तो ऐसे चलेगा एक्सपोनेंशियल, ऐसे चला जाएगा ना, ऐसे। अच्छा, अब इधर निगेटिव एक्स के लिए हम इसको नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि हमें e की पावर माइनस मॉड एक्स, एफ मॉड एक्स बनाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ मिटा देंगे और जो राइट में उसी का इमेज बना देंगे y को मिरर मान के, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा ऐसे। अब देखो ग्रीन वाला रेड वाला, ये जो रेड वाला कंप्लीट ग्राफ e की पावर माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ बनाना आता है आपको। तो यहाँ पे एक देखो एक पॉइंट मिला और एक ये दो पॉइंट, और एक इधर ये मिला, एक यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, 4। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।